लोगों के बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैं पहलवानों पर एक वीडियो तैयार करूं, रिसर्च करूं कि इनकी समस्या क्या है, ये क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो फिर मेरी भी इच्छा जगी दोस्तों कि क्योंकि संसद का मामला आया और उसमें जिस तरीके से चीज़ें सामने आई, तो मैंने ये देखने का प्रयास किया कि इनकी समस्या क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले एक एक करके पहलवानों की परेशानियों को रखता हूँ उन्हीं की जुबानी। तो आप सुनिए, सबसे पहले इन्होंने ये आरोप लगाया, अभी आरोप कायम है कि पहलवानों का यौन शोषण किया गया। सुन लीजिए। डेली होता है सर, बहुत जब से अध्यक्ष जी को हम जानते हैं तब से हम यही कहानियां सुन रहे हैं। और मैं बता रही हूँ ना, यहाँ बैठी लड़कियों के साथ भी अगर हुआ है तो उनमें से कोई एक दो तो है। इसके बाद इन महिला पहलवानों ने ये भी आरोप लगाया कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह निजी जिंदगी में दखल देते हैं। सुन लीजिए। मैंने किससे शादी कर ली, कौन मेरा बॉयफ्रेंड है, कौन मेरी गर्लफ्रेंड है, बजरंग ने किससे शादी कर ली, अभी शादी क्यों कर रहे हो। मतलब हमारी निजी जिंदगी में भी उनका दखल अंदाज इतना है कि हमारी फैमिली तक की उनको खबर रहनी चाहिए कि हमारी फैमिली में भी कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। तो देखा आपने, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पे भी बात आ गई। वैसे अच्छी बात तो है नहीं कि किसी की निजी जिंदगी में दखल दिया जाए, लेकिन आगे आरोपों की फहरिस्त और सुनिए। इन पहलवानों ने यह भी आरोप लगाया, विनेश फोगाट की मैं बाइट दिखा रहा हूं, कि संघ जो कुश्ती संघ है उसके क्लर्क के पास करोड़ों रुपए कहां से आ गए। सुन लीजिए। 15-20 करोड़ की प्रॉपर्टी वो लेके बैठे, कहाँ से आए वो, जांच होनी चाहिए उनकी। पूरा सब खिलाड़ियों का पैसा अपने घर में ही लेके बैठे हैं, खा गए सब कुछ। सुन लिया आपने। इन्हें लगता है कि ये जो पैसा है जो क्लर्क के पास है वो दरअसल खिलाड़ियों का पैसा मारा गया है। अब आगे बढ़िए। इसी विनेश फोगाट ने यह भी आरोप लगाया कि जो पैसा फेडरेशन को मिलता है, जो बड़े बड़े एडवर्टाइजर देते हैं या जो भी स्पॉन्सर करते हैं, उस पैसे की जांच होनी चाहिए कि वो सही जगह पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। सुन लीजिए। उनको वो जानकारी रेसलिंग फेडरेशन से लेनी चाहिए कि जो उन्होंने पैसा दिया है खिलाड़ियों के आगे बढ़ाने के लिए, उनके भले के लिए, या जो भी ओलंपिक सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए, तो उसके लिए उनको इंक्वायरी करनी चाहिए कि वो जो उन्होंने पैसा दिया वो सही जगह पे डाइल्यूट हुआ है कि नहीं हुआ है। अब इसके बाद विनेश फोगाट की एक और मांग है, वो भी सुनना बड़ा ज़रूरी है दोस्तों, तभी तो आपको पता चलेगा कि कितनी सारी चीज़ें हैं। उन्होंने एक जगह ये बात रख दी कि वे सारे सीधे ओलंपिक में खेलेंगे, नेशनल कोई नहीं खेलेगा। इसका मतलब ये है कि जो नेशनल खेलेगा, जो नेशनल खेल कर जीतेगा, वो कहीं नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये तो इनकी मांग है कि हम ही जाएंगे जी हमेशा। तो फिर वो क्या करेंगे, आप ये बयान भी सुन लीजिए। खेलेगा जितने आ रहे हैं, कोई नेशनल नहीं खेलेगा। हम खिलाड़ी सारे सीधे ओलंपिक्स में जाने को तैयार हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये आरोपों की फहरिस्त है, लगातार बढ़ती जा रही है, यही मैंने देखा। अब ये सब आरोप लगाने के बाद जब ये यौन शोषण का आरोप लगाया गया, तो विनेश फोगाट ने ये मांग शुरू कर दी कि बृजभूषण शरण सिंह को कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। सुन लीजिए। कम से कम पद तो छोड़ के आओ अपना। हम निहत्थे बैठे, हम रेसलर अपना जब कुश्ती छोड़ के बैठे हैं, क्या वो अपना पद नहीं छोड़ सकते? अब मजा देखिए, जब बृजभूषण शरण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष अब नहीं रहे, तो इनकी मांग बदल गई। अब ये मांग कर रही हैं कि इन्हें तत्काल एमपी से इस्तीफा देना चाहिए, सांसद पद से इस्तीफा देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अब सांसद भी क्या विनेश फोगाट के परमिशन से बनना पड़ेगा। ये भी बयान सुनिए। हमें इस्तीफा चाहिए सांसद पद से। अब और आगे लेकर चलता हूं आपको, क्योंकि रिसर्च में बहुत सारी चीजें मिली हैं दोस्तों, कि ये पहलवान अपनी मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने ये बताया कि जो बृजभूषण शरण सिंह है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है, जो इनकी मांग है। तो विनेश फोगाट को सुप्रीम कोर्ट पर बड़ा मतलब एतबार आया कि हमें तो भरोसा शुरू से रहा है जी। बयान सुनिए। ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है कि अभी भी हमें सुप्रीम कोर्ट पे भी पूरा भरोसा था, हमें अपने देश की न्यायपालिका पे हमेशा भरोसा रहा है और आज भी भरोसा है, हमेशा भरोसा कायम रहेगा। इसके बाद ये फिर से सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालत ने कहा कि जो आप चाहते थे वो तो हो गया, अब तो जांच तो होने दीजिए, सारी चीजें तो कानूनी प्रक्रिया से होंगी। और ये भी कहा कि अगर आपको फिर भी लगता है तो आप निचली अदालत चले जाइए। मगर ये क्या दोस्तों, इनको तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पर भी भरोसा नहीं रहा। ये तो ये कहने लगी कि उनके लिए सबसे पहले
खाप पंचायतें हैं। सुन लीजिए बयान। जो भी फैसला होगा, हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, जितनी भी खाप पंचायतें हैं, हमेशा वही लेती आई हैं। सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से पहला फैसला हमारा जो भी होता है हमारी खाप पंचायतें लेती हैं। जो भी वो फैसला लेंगे हम उनका फैसला होगा, उनका पालन करेंगे। अब मैं थोड़ा सा और आगे लेकर आपको चलता हूं। 100 साल बाद देश में नई संसद बनी है, उसका उद्घाटन हो रहा था, लेकिन 28 मई को देश के ऐतिहासिक कार्यक्रम में खलल डालने की कोशिश की गई। सुन लीजिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज महिला सम्मान महापंचायत करने जा रहे हैं हम नई संसद के सामने। जितने भी हमारे बड़े खाप पंचायत, किसान नेता, महिला संगठन, सबके जो बड़े बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल में डाल दिया गया है। अब चूंकि दोस्तों दिल्ली पुलिस को पता था कि 26 जनवरी को किसान आंदोलन के दौरान किस प्रकार से उग्र प्रदर्शन किया गया, कैसे देश को पूरी दुनिया में बदनाम किया गया, तो जाहिर तौर पर पुलिस ने सबक लेते हुए प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया। तो अब इन पहलवानों को किसानों की, जवानों की याद आने लगी। सुन लीजिए। देश के किसान सड़कों पर बैठ के रो के चले गए, देश के जवानों को तो बोलने भी नहीं दिया गया, वो लोग तो घुट घुट के मार दिए गए बिल्कुल। आज देश के खिलाड़ी सड़कों पे बैठे थे और उनको घसीट के अंदर लेके गए हैं। अगली बारी किसके आएगी पता नहीं है। और अब इतना सब कुछ होने के बाद जिन पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट से अधिक भरोसा या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर खाप पंचायतें रखती हैं, वो विनेश फोगाट ने बता दिया कि संविधान तो खतरे में है। लेकिन देश का संविधान बहुत सही जगह जा रहा है। और इसके बाद साक्षी मलिक, वो भी मशहूर पहलवान है, उन्होंने भी बताया कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। एक तरफ तो नई संसद का उद्घाटन देके मैसेज दिया जा रहा है और दूसरी तरफ लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लेकिन दोस्तों बात अगर इतनी सी ही होती तो कोई बात नहीं थी। पहलवानों का ये प्रदर्शन राजनीति का अखाड़ा तो बना ही। ये जो रेसलर है ना बजरंग पुनिया, उन्होंने यहां तक कह दिया कि हम सर झुका सकते हैं तो सर काट भी सके हैं। सुन लीजिए। जो कर्ज घुसन गया है ना, बोला मैं कुछ नहीं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। उन्हें बेरा को ना कि हमारे लोगों में कितनी ताकत है, हम सर झुका सके तो सर काट भी सके हैं। इसके बाद रेसलर्स के इन प्रदर्शन में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारे लगे, कब्र खुदने वाले नारे। सुन लीजिए। और हाँ, जो कुछ बचा खुचा था ना कि भारत को विदेशों में कैसे बदनाम किया जाए, वो भी खेल शुरू हो गया। बयान सुनिए। हम इस प्रोटेस्ट को इंटरनेशनल भी लेके जाएंगे। जो बाहर के ओलंपियंस हैं, ओलंपिक चैंपियंस हैं, उनको भी हम लेटर लिखेंगे कि वो भी लेटर लिख के हमारा समर्थन दें इसमें। देख रहे हैं ना। और इसके बाद दोस्तों रिसर्च में मुझे ये भी रिपोर्ट मिली कि विनेश फोगाट को टोक्यो ओलंपिक में अनुशासनहीनता के लिए सस्पेंड भी किया जा चुका है। लेकिन ये सब आप छोड़िए और ये समझिए कि कहीं राहुल गांधी का ये जो अमेरिका दौरा है उसके लिए सारा मसाला तो तैयार नहीं हो गया है, क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीज़ें आने बाकी है। पॉलिटिक्स भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो कुल मिलाकर दोस्तों आज के वीडियो में इसी बात को डिकोड कर रहा हूँ। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। देश की पहलवान बेटियों ने जो भी आरोप लगाए, अब ये भले ही कितनी बड़ी खिलाड़ी है वो भूल जाइए, अगर ये देश की बेटी है, अगर वो आरोप लगाती है और यौन शोषण का, तो निश्चित रूप से ये एक गंभीर खबर है। इसकी जांच होनी चाहिए और कड़ाई के साथ जांच होनी चाहिए। हर नियम प्रक्रिया के तहत जांच होनी चाहिए। दोषियों को, जो भी दोषी हैं, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए दोस्तों। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि किसी बेगुनाह को सज़ा न मिल जाए, इसका भी तो ध्यान रखना चाहिए। और इसीलिए तो कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है और यही इस मामले में देखने को भी मिल रहा है। हालांकि मैं आगे बढ़ूं एक बात ज़रूर बताऊंगा कि ये तो चूंकि भाजपा का सांसद है, आप बोल भी पा रहे हैं। बाकी राज्यों में तो मतलब सारी चीज़ें हो जाती हैं और बोलने की भी हिम्मत नहीं होती, ये स्थिति है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर बृजभूषण शरण सिंह दोषी हैं तो सज़ा मिलनी चाहिए और ऐसी सज़ा के लोगों को याद रखा जाए। लेकिन मामला और भी है, सिर्फ इतना नहीं है, क्योंकि जंतर मंतर पर पहलवानों का चल रहा धरना प्रदर्शन उस समय मर्यादा को पार कर गया।
जब नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन उस भवन को घेरने का प्रयास किया गया दोस्तों, क्योंकि नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर जबरदस्ती बयानों से ऐसा माहौल बनाया गया जैसे देश में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार अत्याचार कर रही है, एक तानाशाह की तरह काम कर रही है। और हर विपक्षी पार्टी का नेता ये माहौल बनाने लगा, आप रिपोर्ट देखते जाइएगा, यही कहने लगा कि लोकतंत्र खत्म हो गया है तो नए भवन की क्या जरूरत है। कई रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, जबकि इन पहलवानों की हर मांग को मानकर एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई। सरकार की टीम ने जांच करके रिपोर्ट भी दे दी है, लेकिन धरना देने वाले पहलवान चाह रहे हैं कि जांच पूरी होने से पहले ही जो विश्व कुश्ती संघ, ये कुश्ती संघ है अब तो रहे नहीं, इसके प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया जाए। इस मांग के उद्देश्य से ये सुप्रीम कोर्ट के पास गए कि पुलिस जांच की निगरानी की जाए, लेकिन आप देखिए कोर्ट ने यह बात मानने से इनकार कर दिया। यदि कानून का पालन करवाने के लिए धरना प्रदर्शन किया गया है तो धरना प्रदर्शन देने वाले खुद ही लोकतंत्र के कानून को मानने से इनकार कर देते हैं। यही सच्चाई आपको दिखा रहा हूं ना, जो यही साबित करता है दोस्तों कि ये अपनी जिद और अपने हिसाब से हर संवैधानिक संस्था को चलाना चाहते हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनका साथ वो लोग दे रहे हैं जिनका काम ही प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नैरेटिव बनाना है। आखिर मैं एक बयान सुनाता हूं, इन आवाजों का क्या मतलब है आप खुद सुनिए। ये गुमराह कर रहे हैं पूरे देश को। जिस तरह की हालात आज हो रही है, ये देश के बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते, ये देश के कानून को नहीं मानते, कोर्ट को नहीं मानते, इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते, ये किसी को नहीं मानते। पूरी प्रेस 21 चैनल इन्होंने अडानी ने खरीद लिए हैं। ये जो साथ देने वाले लोग हैं दोस्तों, इनका क्या मकसद है, क्या वो आप इन आवाजों से नहीं समझ सकते हैं? ब्राह्मणवाद से आजादी, अरे आरएसएस से आजादी, अरे मोदी सरकार से आजादी, आरएसएस, ब्राह्मणवाद, मोदी, योगी, यहाँ क्या मतलब है इन सब? पल भर के लिए मान भी लिया जाए कि पहलवानों की बात ही माननी चाहिए, कानून पर इनका भरोसा है, लेकिन जो पहलवान संविधान और सुप्रीम कोर्ट से कानून के राज की मांग कर रहे हैं, आखिर वही तो उसी के खिलाफ बोल रहे हैं। जो भी फैसला होगा, हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, जितनी भी खाप पंचायतें हैं, हमेशा वही लेती आई हैं। सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से पहला फैसला हमारा जो भी होता है हमारी खाप पंचायतें लेती हैं। जो भी वो फैसला लेंगे हम उनका फैसला होगा, उनका पालन करेंगे। और जंतर मंतर पर दोस्तों ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो मोदी सरकार के खिलाफ चलाए जा रहे एक नैरेटिव को हवा देने और उसके लिए माहौल बनाने वालों का ही साथ ले रहे हैं। और यही नैरेटिव राहुल गांधी ने भी तब बनाया था दोस्तों, जब उनको मोदी सरनेम गाली देने के मामले में 2 साल की सजा मिली। और ये सजा क्यों दी गई? 2019 में उन्होंने मोदी को, समस्त मोदी समुदाय को, जो जाति है उसको गाली दी थी। अदालत ने सजा दी, लोकसभा से सदस्यता खत्म हो गई, तो राहुल गांधी ने कहा कि ये तो प्रजातंत्र के लिए काला दिन है। आप ये रिपोर्ट देखिए। और राहुल गांधी को सजा किसी और मुद्दे पर हुई, लेकिन उन्होंने ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया कि जो भी लोग बोलता है उसे तो संसद से बाहर कर दिया जाता है, सदस्यता खत्म कर दी जाती है। अब जरा आप सोचिए, सजा मिली गाली देने के लिए और बदनाम आप मोदी सरकार को कर रहे हैं। यही काम तो आपने सीएए एनआरसी के दौरान किया। शाहीन बाग में जो महीनों तक आंदोलन चला उसमें भी यही किया गया दोस्तों। इस आंदोलन के पीछे भी जिस तरीके से सीएए एनआरसी के खिलाफ झूठा नैरेटिव बनाकर भड़काया गया, उसका मकसद सिर्फ ये था कि मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जा सके और ये बताया जा सके कि इस सरकार में अल्पसंख्यकों का शोषण किया जा रहा है। लेकिन आज क्या कोई बता सकता है कि उस सीएए एनआरसी से किसी को कोई नुकसान हुआ? जो माहौल बनाया गया था, ऐसा ही माहौल किसान आंदोलन के दौरान पूरे देश में बनाया गया। ये साबित करने का प्रयास किया गया कि इस देश में किसानों के खिलाफ सरकार खड़ी हो गई है। और जो माहौल बनाया तो 26 जनवरी को क्या तांडव मचाया था लोगों ने, ये भी आप सबों ने देखा दोस्तों। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है।
आज हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पहले भी किसानों के लिए काम कर रही थी, आज भी किसानों के लिए उसी शिद्दत से काम कर रही है। लेकिन जो लोग इस किसान आंदोलन को भड़का रहे थे, आज जब उनकी पंजाब में जीत हुई है तो क्या हो रहा है? वहाँ उन्हीं किसानों के खिलाफ, उसी पंजाब में उन्हीं मांगों के लिए लाठियां बरस रही हैं। साथियों, पहलवानों का विरोध जायज प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन विपक्ष के हाथों में पड़कर इसने एक तरीके से खुद को अप्रासंगिक बना दिया है, खुद को ऐसा सिद्ध कर दिया है कि वो गलत हाथों में ये आंदोलन पड़ चुका है। और एक बात याद रखिए दोस्तों, विपक्ष जो मोदी सरकार के खिलाफ तमाम तरीके से नैरेटिव गढ़ता है, वो एसी कमरों में बैठकर जो जनता जनार्दन की सोच है, उसकी नब्ज है, उसको भांप नहीं सकता है। और यही वजह है दोस्तों कि जितने भी इस तरीके के अभियान चलाए जाते हैं, छेड़े जाते हैं, आंदोलन किए जाते हैं, आरोप लगाए जाते हैं, वो आखिरकार जनता से कट जाती है। जनता ये समझ जाती है कि इसके पीछे कहीं कोई निहित स्वार्थ तो नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।